नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद अब दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला तय बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दिल्ली में हैं और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं और आज शाम को ही नरेंद्र मोदी से ही मुलाकात होनी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में मौजूद है। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। ये मुलाकात की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद ये मुलाकात अमित शाह के साथ भी हुई। तो एक एक करके ये मुलाकात जारी है, पर बड़ी मुलाकात आज शाम को होनी है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे आज शाम को ही चाय पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, क्या बड़ी खबर आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ ये कि जब भी किसी राज्य में कोई नया मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनता है तो एक प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलना होता है। राष्ट्रपति से मुलाकात हो गई, शाम में प्रधानमंत्री से वो मिलेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग हुई है वो अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच, जब एकनाथ शिंदे और बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने इन लोगों से बातचीत की। क्या हुआ बातचीत में? वहाँ तय हुआ फार्मूला, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों ही दल अपने अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत ही फ्लूइड पॉलिटिकल सिचुएशन है महाराष्ट्र के अंदर में। उद्धव ठाकरे, संजय राउत बार बार बयान दे रहे हैं कि ये गठबंधन टूटेगा जब मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा, कई सारे लोग छोड़ के वापस आ जाएंगे। इस तरह की बातें जो हो रही थी, तो क्या ये फॉर्मूला होना है, ये दो लीडर्स तय कर रहे हैं। सबसे पहले एकनाथ शिंदे को, जो उनके साथ 50 लोग हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करना है, उसमें क्या परम्यूटेशन कम्बिनेशन करना है, दैट इज़ हिज जॉब। और भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से इसको लेकर के चलना है और फार्मूला क्या हो, भारतीय जनता पार्टी के पास कितने मंत्रिमंडल हो और एकनाथ शिंदे गुट के पास कितना हो। अब संख्या के मुताबिक, जो देश का कानून है उसके मुताबिक, कोई भी राज्य या केंद्र सरकार जितने सांसद हैं उसमें से सिर्फ 15% लोगों को ही आप मंत्री बना सकते हैं। दैट इज द कैपेसिटी। तो उस हिसाब से टोटल 42 मंत्री पद के लिए लोगों के नाम सामने आएंगे। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्या फॉर्मूला तय हुआ है। फॉर्मूला तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी टोटल 28 सीटों के ऊपर वो मंत्री पद लेगी और 14 एकनाथ शिंदे। मतलब फॉर्मूला ये है कि जिसके पास जितने विधायक हैं उस प्रोपोर्शन में मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया है तो फिर आपको उस हिसाब से ही इस फॉर्मूले पे ही चलना होगा, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या होगी वहाँ ज़्यादा क्लेमेंट होंगे। तो कुल मिलाकर के 42 में से 28 बीजेपी के पास और 14 एकनाथ शिंदे के पास। अब दो तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। तो उसका जो बंटवारा है कि 28 में से 20 भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और 8 टोटल वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। और एकनाथ शिंदे के गुट में 8 कैबिनेट मिनिस्टर और 6 मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। तो ये फॉर्मूला तय हुआ है। और फार्मूला के साथ साथ हमारे पास ये भी कुछ जानकारी एक्सक्लूसिव आई है कि किन किन मंत्रिमंडल में कौन कौन पार्टी का मंत्री होगा। और इसको लेकर के जो सामने जो बातचीत आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के पास, मैंने शिंदे साहब के पास, वो पहले भी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है अभी भी एकनाथ शिंदे जी के पास ही रहेगा। साथ ही साथ उनको जो दिया जा रहा है ये MSRDC, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो शिंदे साहब के गुट के पास वो जाएगा। जैसे मुंबई कोस्टल रोड जो है वो, ट्रांस हार्बर लिंक, मेट्रो रेल, नागपुर समृद्धि हाईवे, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किधर जा रही हैं? ये शिंदे साहब के पास जा रहा है। हेल्थ जा रहा है शिंदे साहब के पास, एजुकेशन जा रहा है शिंदे साहब के पास, इरिगेशन जा रहा है शिंदे साहब के पास, जो वाटर और
डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जा रहा है शिंदे साहब के पास। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या क्या चीज़ आ रहा है ये भी आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी होम डिपार्टमेंट ये देवेंद्र फडणवीस खुद अपने पास रखेंगे, फिनांस बीजेपी को, रेवेन्यू बीजेपी को, पीडब्ल्यूडी बीजेपी को, होम कंस्ट्रक्शन वो जो आजकल जो प्रधानमंत्री और राज्य सरकार की तरफ से जो गरीबों को घर दिया जाता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा, बिजली इलेक्ट्रिसिटी वो बीजेपी के पास रहेगा, फूड एंड सप्लाई बीजेपी के पास रहेगा। तो ये कुल मिलाकर के जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज और अलग अलग डिपार्टमेंट्स का बंटवारा, ये फॉर्मूला दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठ करके इन लोगों ने तय किया है कि ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि हर्डल, क्योंकि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आने वाला है, उस वजह से अगर आप देखें तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला दोनों के लिए ही वो साफ साफ समझ में आ रहा है। क्योंकि आप अगर आपके पास अगर जो संख्या 20 के आसपास की संख्या 14 के आसपास जो है आप बना रहे हैं मिनिस्टर, तो कुल मिलाकर के पहले जितने भी मिनिस्टर थे वो उनमें से 8 जो पिछली सरकार में जो अभी शिंदे के साथ जो 50 लोग हैं, तो शिवसेना से बहुत सारे मिनिस्टर भी आए तो उनकी संख्या 8 है, तो वो 8 के 8 तो बनेंगे ही। उसके अलावा भी 6 और मिनिस्ट्री आपको मिल रही है। तो इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे विन विन सिचुएशन में है। अब वो 6 और भी लोगों को पुल इन करेंगे ताकि जो उनका जो 50 का जो कुनबा है वो एकजुट रह सके। मतलब सोच समझ के विचार किया जा रहा है ताकि दोनों में बैलेंस बरकरार रहे और आपस में मनमुटाव ना। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी तो प्रोफेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो उद्धव ठाकरे है नहीं, राहुल गांधी तो है नहीं कि आप कुछ भी डिसाइड कर लीजिए, अंदर क्लैमरिंग होता रहे, बाद में प्रॉब्लम होता रहे, क्योंकि 2.5 साल अभी इस सरकार को चलाना है। और दूसरी तरफ गिद्ध दृष्टि डाले हुए उद्धव ठाकरे, संजय राउत कि देखो अभी तो तुम चले गए हो, मंत्री पद नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे, फिर कैसे करोगे। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें अब एकनाथ शिंदे अगर उन्होंने 14 की डिमांड की है, 14 अगर उनको मिला है तो किस तरह से वो मैनेज करते हैं, इट इज़ हिज जॉब। अब जो बात जो शिंदे के खेमे से आ रही है वो ये आ रही है कि देखिए, एकनाथ शिंदे उनके लीडरशिप की क्वालिटी ये है कि वो इतना ईजिली एक्सेसिबल हैं और वो इतने सबके करीब हैं कि एकनाथ शिंदे की बातों को कोई टाल नहीं पाएगा। एक तो आप उधर से चले गए, सिर्फ उद्धव ठाकरे के गुट से आपने छोड़ करके आप इधर आए हो। क्यों आए हो? वो इसलिए आए हो, जो सबसे बड़ा कारण जो अब समझ में आ रहा है लोगों के, वो ये कि जो पर्सनालिटी है उद्धव ठाकरे की और एकनाथ शिंदे की, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। अगर यह आश्वासन उद्धव ठाकरे की तरफ से मिलता है या कोई आश्वासन मिलता है चाहे डेवलपमेंट का, किसी प्रोजेक्ट का, वो पूरा नहीं हो पा रहा था, वहाँ आपको इग्नोर किया जा रहा था। एकनाथ शिंदे जब उद्धव ठाकरे की सरकार में भी वो एक मंत्री के रूप में थे, तो जो लोग उधर नाराज होते थे वो अपनी, जिसको कह सकते दुख, अपना दर्द, अपने दिल को खोलने वो एकनाथ शिंदे के पास ही आते थे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा एक फार्मूला जो है वो निकला है और जिसमें एकनाथ शिंदे अपने गुट को वो एकजुट रख पाएंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तो एक डिसिप्लिन पार्टी है, वहाँ तो अमित शाह के यहाँ से, जेपी नड्डा के यहाँ से आदेश आ जाएगा, भाई इनको बनना है, तो मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो कुछ मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, क्या कोई जानकारी है आप? देखिए, कुछ नाम जो है शिंदे गुट से जो नाम जो सामने आए हैं कि जो जिनका मंत्री बनना तय है, उसमें गुलाबराव पाटिल का नाम है, उदय सामंत का नाम है, दादाजी भूसे का नाम है, शंभूराजे देसाई का नाम है, अब्दुल सत्तार उनका नाम है, बच्चू काडू उनका नाम है, राजेंद्र पाटिल, दीपक कसरकर, संजय सिरसत और भरत गोगावले। ये अब तक के नाम जो वो कन्फर्म है। ये टोटल नाम जो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 शिंदे साहब जब मुंबई वापस जाएंगे फिर उनको वो कौन फिट बैठेगा कौन फिट नहीं बैठेगा, तो वो डिसीजन जो है वो मुंबई जाने के बाद होगा। लेकिन ये सारे नाम जो है ये एकनाथ शिंदे के कैंप से आ रहे हैं।
लेकिन कुछ नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ सामने आ रहा है। इसमें सीनियर लोगों के नाम हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे, मन ऐसा लग रहा है जो पिछली बार भी मंत्री थे। चंद्रकांत दादा पाटिल का नाम हो गया, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, प्रवीण दारेकर, आशीष सेलार, संजय कूटे, चंद्रशेखर बवनकुले, सुधीर मुंगंटीवार, ये नाम जो है वो टोटल अभी अंदर खाने से जो खबरें आ रही कि इन लोगों के ये प्रोबेबल नाम हैं जो बनेंगे। 10 के आसपास के नाम उधर के गुट से सामने आ चुका है और बाकी के जो 4 नाम सिंधे साहब जब वापस जाएंगे, फिर से वो आपस में जब बैठेंगे कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन एक इस पूरी एकजुटता को मेंटेन करने में वो बहुत हैंडी साबित होगा, तो उन लोगों के नाम होंगे। तो कुल मिलाकर के एक शिवसेना के लिए एक बुरी खबर कह सकते हैं कि जो ये ताक लगा करके बैठे हुए थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो फिर देखा जाएगा इसमें क्या है, क्योंकि इसमें भी और भी एनालिसिस की आवश्यकता है। चूँकि तो नाम आया है कि कास्ट रीजन क्या कॉम्बिनेशन सिंधे साहब ने बिठाया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया है, और क्या दोनों ने मिलके एक कोई इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है कि इन नामों के जरिए शिवसेना को बाकायदा महाराष्ट्र की राजनीति से बेदखल कर देना। उद्धव ठाकरे को क्या उस तरह की प्लानिंग है? इट विल नीड मोर डिलिब्रेशंस। जब ये पूरे नाम आएंगे तो फिर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, बीजेपी हमेशा सरप्राइज देती है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नामों का ऐलान होगा, क्या कोई नया सरप्राइज देखने को मिलेगा? क्योंकि एक नाम है राज ठाकरे जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में उसे जगह मिल सकती है। देखिए, राज ठाकरे मंत्री बनेंगे तो ये बहुत बड़ा तमाचा होगा शिवसेना के लिए, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे भी देखिए राज ठाकरे भी इस पूरी जो कवायद हुई है, शिंदे साहब ने एक तरीके से राज ठाकरे की राजनीति को भी दरकिनार किया है। अभी आप ये देखिए कि शिंदे साहब की बगावत के पहले जिस हिसाब से राज ठाकरे उभर रहे थे हनुमान चालीसा के विवाद में, अब अचानक से एकनाथ शिंदे वो आ जा रहे हैं, मैदान में आते हैं और ऐसा मैदान में आते हैं कि उद्धव ठाकरे चारों खाने चित हो जाते हैं। राज ठाकरे वो पॉलिटिकिंग करते रहे लेकिन उद्धव ठाकरे को परास्त करने वाली रणनीति पे वो सफल नहीं हो सके। तो ये एक चीज़ है, लेकिन हाँ, ये नाम की चर्चा ज़रूर मीडिया में आ रही है कि, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो जानकारी ये है कि शायद एक उनका एमएलए है, उस एमएलए को बाकायदा बीएमसी के चुनाव को देखते हुए उनको बाकायदा इस मंत्रिमंडल में एक जगह मिलेगा। अब वो शिंदे साहब के गुट के कोटे से जाएगा, ये बीजेपी के कोटे से जाएगा, ये सारी चीज़ें, ये नुएंसेस, तो यही सब डिस्कशन जो है वो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच हो रही कि भाई किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाए। लेकिन जैसे ही मनसे का कोई व्यक्ति इस कॉम्बिनेशन में आता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी प्लानिंग, सारी तैयारी, ये शिवसेना को बीएमसी में बुरी तरीके से परास्त करने की रणनीति पे काम हुआ है। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हमने कुछ आपको एक्सक्लूसिव नाम बताए कि किन किन को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल को लेकर मंथन दिल्ली में चल रहा है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में मौजूद है, एक के बाद एक बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात जारी है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की अब आखिरी मुलाकात पीएम मोदी से होनी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।